हेलो गुरुकुलन। यस मैम, माय नेम इज क्रतुलन और मेरा इस कोर्स में एनरोल होने का मकसद ये है कि इंग्लिश की जो थोड़ी बहुत पिछले कोर्स में कुछ कोताहियां रह गई थी वो इम्प्रूव हो सके। और एक्सपेक्टेशन यही रहेंगी मेरी इस कोर्स से कि जो भी थोड़ा बहुत टेस्ट का मटेरियल थोड़ा बहुत प्रिपेयर करने वाला हमारा रहता है वो हो जाए, और यही उम्मीद रहेगी कि आप बहुत अच्छा पढ़ाएंगी और अच्छा समझाएंगी और हर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करेंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट और कौन? Ma'am, my name is Mohammad Mudassir from Mirpur Khas Sindh and मैंने पिछले बैच में भी जो है ना पढ़ा था और अब भी पढ़ रहा हूँ। इस वजह से कि खुद से पढ़ाई होती नहीं है घर में बैठ के, इस वजह से मैंने कहा कोई ना कोई बहाना होगा, पढ़ लूंगा इंशाल्लाह, यही वजह है। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह आप अभी पढ़ेंगे, हमें आपसे उम्मीद है। अरीबा। यस मैम, मेरा नाम अरीबा अफजल है और मतलब पिछली बैच में मैं बैच 11 से हूँ, उसमें तो अच्छा क्लियर हो गया था, इसलिए मैंने ये इसलिए ज्वाइन किया नेक्स्ट बैच के टच में रहूँ। मतलब कि अगर अभी हम मैथ्स की तरफ ज्यादा हैं तो मतलब इंग्लिश को हम इतना टच में नहीं है, तो मैंने इसलिए ये ज्वाइन किया बैच कि मैं टच में रहूँ इंग्लिश के साथ ना, तो रिपीट होता रहे मेरा। मेरी ये एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप बहुत अच्छा हमारा क्लियर करवा देंगी जो मतलब कमी कोताहियां रह गई हैं इंशाल्लाह। सो अरीबा के बाद कौन? अरीशा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज अरीशा और कोर्स में हमारा इनरोल होने का यही था सबका कि हम जो है ना इंग्लिश के टच में रहेंगे और जो भी हमारा पिछले बैच में रहता था, यानी कि कुछ क्लासेस जो थी मेरी वो मिस हो गई थी मुझसे, तो इस वजह से मैं ज्यादा इंग्लिश के टच में नहीं रही थी। तो अभी जो रहता है कोर्स, जो जो टॉपिक्स रहते हैं, आई होप वो क्लियर हो जाएंगे इस वाले सेशन में। इंशाल्लाह। और एक्सपेक्टेशंस आपसे ये, आप हमें अच्छा पढ़ाएंगी, हमारे साथ एक फ्रेंड की तरह, फ्रेंडली माहौल की तरह आप हमें पढ़ाएंगी और जो भी हमारे डाउट्स होंगे वो सारे आप हमारे क्लियर करवा देंगी जो रहते हैं। इंशाल्लाह जरूर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट। सो दुआ, हुज़ैफा, लाइबा, ज़ैनब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आई एम लाइबा मजीद एंड हम मतलब जो मैम हमने पहले कोर्स पढ़ा था इंग्लिश का, उसमें हमारे जो क्लासेस रह गई थी इसी वजह से इस बेस में वो क्लियर हो जाएंगी और आपसे और ये है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाएंगे और हमें भी समझ आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू लाइबा। जी दुआ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम दुआ बतूल है और मैम मेरा भी बस यही एक्सटेंशन है कि आप हमें अच्छे से पढ़ाएंगी और थोड़ा सेल्फ स्टडी का मसला हो रहा था तो मैं सही नहीं कर पा रही थी स्टडी, इस वजह से मैंने ये कोर्स लिया है। ओके, थैंक यू लाइबा। थैंक यू दुआ, सॉरी। एंड ज़ैनब। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा नाम ज़ैनब है। मैम मेरा नाम ज़ैनब है फ्रॉम घोटी। मैं इंग्लिश में जो कम मुझे इंग्लिश कुछ कम आती थी, इसलिए मैंने कहा आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, इसलिए आप लोग से होप थी। जी ज़ैनब, हम कोशिश करेंगे हम बहुत अच्छा पढ़ाएं और हमें आपसे भी उम्मीद है आप बहुत अच्छा पढ़ेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। So I guess all are done. So let's start.
हम स्टार्ट करेंगे कि हम इस सेशन में और जो नेक्स्ट वीक्स में हमारे सेशन होंगे उसमें हम इंग्लिश का बेसिक कोर्स है, जिसमें हम बेसिक इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और होपफुली आप जो टेस्ट के अंदर अपेयर होना चाह रहे हैं, आपके उस टेस्ट के लिए की बहुत अच्छी तैयारी होगी। सो हमारे कोर्स आउटलाइन कुछ इस तरीके से है कि वीक 1 में हम टेंसेस और उसके उनकी यूजेस को कवर करेंगे। इसके साथ हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देखेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ हम ये देखेंगे कि किस तरह से करना है, और कुछ एक्टिविटीज आप लोग करेंगे और कुछ मैं बताऊंगी और फिर करवाऊंगी। और सेकेंड वीक में हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखेंगे, और उसके बाद हम प्रीपोजिशन का यूज, आर्टिकल्स और पंक्चुएशंस का यूज देखेंगे। और थर्ड वीक में हम प्रैक्टिस करेंगे एरर डिटेक्शन की। आपको पता है मोस्टली जो एंट्री के टेस्ट होते हैं वो सखर IB के हों या दूसरे हों, उनमें यही कॉमन टॉपिक्स हैं जो क्या आते हैं, जिसमें एरर डिटेक्शन भी एक अच्छा खासा मतलब उसका पोर्शन आता है। हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे, और हम वर्ब्स का यूज देखेंगे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। और फिर लास्ट वीक में हम पेयर वर्ड्स का यूज देखेंगे, और हम कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और क्लासेस देखेंगे। सो हमारा ये जो इंग्लिश का पूरा 4 वीक्स का कोर्स है, इसके अंदर मतलब टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, और वी विल ट्राई कि हम इसको बहुत अच्छे से कवर कर लें। इसके लिए आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम तो जस्ट 1 आवर है, और 1 आवर में हम जितना भी कवर कर सकेंगे हम कोशिश करेंगे हम उतना कवर करें। बाकी कुछ एक्सरसाइजेज आप लोग करने के लिए मैं दूंगी, जो कि आप लोग करके आएंगे, एंड देन उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी हम क्लास के शुरू का कोई भी टाइम सेट करेंगे आपस में कोऑर्डिनेट करके, और उसमें हम वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सो इस कोर्स आउटलाइन ये क्लास डेली वाइज होगी या हफ्ते में 2-3 बार? उस देयर मैं मुदस्सिर बोल रहा हूँ। मैंने कहा ये क्लास हफ्ते में डेली होगी या हफ्ते में 2-3 बार, जिस तरह पिछले बैच में हफ्ते में 3 दिन होती थी? इस दफा भी मुदस्सिर हमारी क्लास हफ्ते में 3 दिन होगी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, तो 3 दिन के हिसाब से मैंने कोर्स डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये टॉपिक्स हमें इस पूरे कोर्स में कंप्लीट करने हैं, विच इज़ ऑफ 1 मंथ। तो हमें इसको मैंने इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया है, और वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम जितना ज़्यादा अच्छा हो सके इन टॉपिक्स को इन डेप्थ में पढ़ सकें। और अगर आप लोगों को कोर्स आउटलाइन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, या फिर आप लोग कुछ ऐड करवाना चाहते हो, और आप कहते हो कि इन टॉपिक्स पे आपकी ग्रिप है, सो कोई और टॉपिक ऐसा है जिस पे आप चाहते हो कि हम थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, या अगर अभी आप लोगों को कोर्स आउटलाइन में कोई भी क्वेश्चन सजेशन है तो वो आप लोग दे सकते हो। सो हम उसको अभी एडिट कर लेंगे, सो दैट हम अपना जो अगले वीक्स का प्लान है, अगले क्लासेस का प्लान उसके हिसाब से करेंगे। क्योंकि बेसिक पर्पस इस कोर्स का ये है कि आप लोगों की टेस्ट की प्रिपरेशन हो, आप लोगों की हम लोग प्रिपेयर कर सके, ताकि आप लोग टेस्ट में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सको। सो अगर आप लोगों को इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है, या फिर अगर आप कुछ चाहते हो इसमें ऐड करवाना या रिमूव करवाना, तो आप लोग अभी बता सकते हो। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी, हमारे टेंसेस इस फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि टेंसेस का बहुत लंबा है आई थिंक। मैम हम फास्ट पढ़ेंगे ना, क्योंकि मतलब लास्ट बेंच में बहुत अच्छा पढ़ा है हमने, मतलब टेंस ना मैम ने काफी टाइम से लगा के पढ़ाया। आप हमें फास्ट फास्ट पढ़ा दीजिएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो सिनोनियम हाँ एंटोनियम्स है इस पे ज्यादा तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि हमने ये मतलब पिछले पेज में पढ़ा नहीं है। और मैम रिडक्शन और प्रीपोजिशन, बल्कि अरीशा कुरतुलैन, एक मिनट मुझे सुनिए। कुरतुलैन, अरीशा माइक बंद करें, शाबाश। पहली बात तो माइक बंद करें, दूसरी बात सुन लें।
आप लोग, सॉरी टू डिस्टर्ब, मैम थोड़ा क्लियर कर दूं क्योंकि मैम को पता नहीं है कि आप पिछली बैच से हैं। याद रखिए कि यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स भी हैं। गॉट इट? एक बार ये याद रखना है कि अगर सिनोनिम एंटोनियम्स नहीं पढ़े, आप लोगों को रट्टा नहीं मारना है। ये भी चीज पिछले बार हम लोग कर चुके हैं। रट्टाफिकेशन आईबीए में नहीं आते। हाँ, जो बेसिक से है थोड़ा बहुत बेसिक को टच करेंगे, थोड़ा सब्र करना है दिल में, ठीक है? अब बस थोड़ा सब्र है, वो चीजें आप लोगों को करनी है। बाकी ये है कि कोई मसला नहीं है क्योंकि कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी है ना, न्यू स्टूडेंट की वजह से थोड़ा बेसिक को टच करेंगे, इसलिए कि उनका भी थोड़ा इसी चीज को तो उन्होंने किया है ना, तो बेसिक को इंशाल्लाह टच करेंगे। बाकी एडवांस तो वो सारी चीजें इंशाल्लाह 1 महीने में आप लोगों को कवर अच्छा खासा हो जाएगा। फास्ट भी चलेंगे, ऐसा भी नहीं है, फास्ट भी चलेंगे मगर थोड़ा बेसिक को भी टच करेंगे। हो सकता है वो आपको आए मगर थोड़ा सब्र रखना है। शाबाश मैम, इट्स ओवर टू सॉरी यू। सर, हमें पता नहीं था ना। सॉरी जी सॉरी, सर, हमें लगा क्या सॉरी। कमी है। कोई बात नहीं। आपने सही कहा कि यहाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टेंसेस वाकई बहुत ज़्यादा सारे होते हैं और मतलब हमारी थोड़ी शायद मुश्किल हो कि हम उसको किस तरह से कवर करेंगे। बट मैंने इसका यही सॉल्यूशन निकाला है कि हम इसको जितना ज़्यादा स्पीड अप होके पढ़ेंगे उतना ज़्यादा मतलब हम इसको कवर कर सकेंगे। तो तभी मैंने आपको कहा कि इस कोर्स में आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ताकि हम लोग ये इस कोर्स को कंप्लीट कर सकें, क्योंकि टॉपिक्स वाकई हमारे बहुत ज़्यादा। तो आई गेस और तो कोई किसी को क्वेश्चन नहीं है। नो मैम, आप आगे बढ़े। सॉरी। तो यहाँ पे अभी हम अपने क्लास के रूल्स बनाएंगे। ये मैंने रूल्स खुद से इसलिए नहीं बनाए क्योंकि हम सब मिलके पढ़ रहे हैं, आप भी सीखोगे इस कोर्स में, मैं भी सीखूंगी। ये हम सबकी क्लास है, तो आई वांट कि इस क्लास के रूल्स हम खुद ही बनाएं, खुद से बनाएं, ताकि फिर कल को किसी को इस क्लास के रूल्स को फॉलो करने में प्रॉब्लम ना हो। होता है ना, अगर आप खुद कोई चीज़ बनाते हो तो आप उसको ठीक से फॉलो करते हो। सो व्हाट यू थिंक कि हमारी क्लास के कौन कौन से रूल्स होने चाहिए इस ऑनलाइन सेशन के? कुछ रूल्स तो आपको सर आसिफ ने पहले ही बता दिए हैं। सो वी विल ऐड दोज रूल्स एज वेल। बट अगर आप लोग बताओ कि आपकी क्लास के कौन से रूल्स होने चाहिए, सो यू मे सजेस्ट और आई विल टेल यू। सो स्टूडेंट्स, मैं बना दूँ रूल्स? हेलो। यस मैम, आप बना दे। अगर हमें कुछ ऐड करवाना होगा तो हम वो भी बता देंगे। ओके। सबसे पहला रूल तो जो आसिफ ने बताया था कि हम अपने माइक्स को म्यूट रखेंगे, ठीक है। और सेकंड रूल ये है कि हम लोग हैंड रेस करेंगे हमें जब भी कोई आंसर का क्वेश्चन का आंसर देना हुआ या हम उसमें कोई भी चीज़ हमें ऐड करनी हुई या फिर हमें कोई भी क्वेश्चन होगा। और हम लोग वेट भी करेंगे तब तक जब तक दूसरा बंदा अपनी बात को पूरा कर ले। लाइक अगर होता है ना, जैसे ग्रुप वर्क में या किसी भी डिस्कशन में हम लोग बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, तो हम लोग वेट करेंगे कि दूसरा बंदा पूरा हो जाए और फिर हम लोग अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा हम लोग अपना काम टाइम पे करेंगे। मैं आपको कोई भी टास्क दूंगी, कोई भी टेस्ट होगा, हम लोग उसको टाइम पे करेंगे और हम लोग ऑनेस्टली उस काम को करेंगे। पर आसिफ ने आप लोगों को पहले डिस्क्राइब किया है कि हम लोग चीटिंग वगैरह से थोड़ा दूर रहेंगे, और क्योंकि चीटिंग करके आप लोगों का अपना नुकसान है, क्योंकि आप लोगों ने इस
कोर्स में इनरोल किया है, सो अल्टीमेटली आप लोगों ने पढ़ने के लिए उसमें इनरोल किया। अगर आप इसको ऐसे ही टाइम पास कर लेंगे तो फिर मैं भी ऐसे ही टाइम पास कर दूंगी, आप लोग पूछेंगे ही नहीं तो मैं आप लोगों को सही से बता नहीं सकूंगी। बहुत सी चीज़ें होती हैं हम पढ़ाते हुए हमारे जहन में नहीं होता कि अच्छा हमें इन चीज़ों को भी बताना चाहिए था, या ये चीज़ें भी आप लोगों को मुश्किल लग रही होती हैं। हम लोग उसको अपने हिसाब से पढ़ा कर चले जाते हैं, बट बेहतर तब रहता है जब आप लोग खुद मतलब पॉइंट आउट करते हो, या जब आप अपना काम करके आते हो, टेस्ट करके आते हो और आप पूछते हो कि ये चीज़ आप लोगों की अनक्लियर रहेगी और आप उसको क्लियर करते हो। सो मेरी तरफ से तो बस यही रूल्स थे, और बाकी अगर आप लोगों को कुछ ऐड या रिमूव करना हो तो बता दें। मैम, जी आपने बोला है कि हैंड रेस करना है बोलने से पहले, तो उसमें कुछ वो इश्यू नहीं होगा? क्योंकि उसी टाइम अगर पूछना हो, लेट हो जाए थोड़ा सा, नहीं, माइक ऑन करने से पहले, बात करने से पहले आप ये बोल रही थी। हाँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अगर आप लोग हैंड रेस करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, मैं आपको बता दूंगी। पर अगर इन केस अगर बहुत ही कोई अर्जेंट हुआ और आप लोगों को लगा कि बहुत अर्जेंट है अभी बोलना है, तो फिर आप बोल सकते हैं उसी टाइम पे। ओके मैम, थैंक यू। सॉरी। तो हम अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि टेंसेस और उसका यूजेज है, और हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ भी जाएंगे। इससे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेंसेस पहले से पढ़े हुए हैं। वो अपने हैंड रेस करें, माइक ऑन करने की जरूरत नहीं, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों में से कितने ने सारे टेंसेस पढ़े हुए हैं। सो दुआ और जैनब के अलावा सबने टेंसेस पढ़े हुए हैं। ऑलराइट। तो हम सब मिलकर दुआ और जैनब को हेल्प करेंगे, और आप लोगों ने जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो हम उनका भी रिवाइज हो जाएगा, और दुआ और जैनब को दोबारा से मतलब पढ़ा होगा। आई एम श्योर उन्होंने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। सो मेरी आवाज आ रही है? यस यस मैम। मैम। ओके, सॉरी, मेरे पास थोड़ा सा इशू था। सो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। सो इसके लिए हम एक सिंपल सिचुएशन है विच इज ऑन स्क्रीन, आप लोगों को नजर आ रही होगी। इससे पहले हम मेरा एक आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप लोग किस लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल हो, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, किस में? सिंधी। मैम उर्दू। उर्दू मैम। मैम सिंधी उर्दू वालों में को तो सही। उर्दू समझ आ जाती है, लेकिन उर्दू वालों को ये सिंधी नहीं प्रेजेंट आती। कंटिन्यूस से स्टार्ट करेंगे। उर्दू मैम। हाँ, चलिए ठीक है, हम उर्दू ही बोलते हैं। तो हम वाकई आपने सही कहा, सिंधी वालों को उर्दू समझ में आ जाती है, पर उर्दू वालों को शायद थोड़ी मुश्किल होती है। सो इट्स ओके, हम लोग इन उर्दू में ही बात करेंगे, पर अगर हम इंग्लिश में करते तो ज़्यादा बेहतर रहता। खैर, हमारा फोकस अभी टेस्ट की प्रिपरेशन के ऊपर है, सो वी विल हम लोग उर्दू बोलेंगे। सो हाँ, किसी ने पूछा था हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से स्टार्ट करेंगे, तो हाँ, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से स्टार्ट करेंगे। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअस सिंपल, अगर हम इसको आसान लफ्जों में कहें, जब तक हम सुनते आ रहे हैं, वो ये है कि कोई भी काम जो कि हम उस मौजूदा हालत में कर रहे हो,
तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं जो भी काम अभी कंटिन्यू हो। लाइक यहाँ पे सिचुएशन लिखी हुई है कि सारा इज इन हर कार, शी इज ऑन हर वे टू वर्क, शी इज ड्राइविंग टू वर्क। सो मीन्स कि वो भी कार ड्राइव कर रही है, सो वी आर यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस। और आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम लोग आईएनजी का यूज करते हैं, उसके प्लस हम हेल्पिंग वर्ड यूज करते हैं, वो इज एम आर होता है। और एम जो होता है वो हम आई के साथ यूज करते हैं, ही शी इट के साथ हम लोग इज यूज करते हैं, वी यू और दे के साथ हम लोग आर यूज करते हैं। सही है सबके लिए? यस मैम। ओके, सो काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये जो मैंने आप लोगों को पहले बताया वो एक हमारी जनरल सिचुएशन थी कि जो हम कंटिन्यू होते हैं, ये जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि कोई भी काम जब हम कर रहे होते हैं उस मौजूदा हालत में, तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में काउंट करते हैं। लाइक आई एम टीचिंग यू, तो हम उसको उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में कर रहे हैं। सो आई सेड आई एम टीचिंग यू, so I used am as a helping verb and ing with teach to make it present continuous. But sometimes ऐसा भी होता है कि कुछ एक्शन जब हम लोग बोल रहे थे वो उसी वक्त नहीं हो रहे थे, मतलब लाजमी नहीं है कि वो चीज़ उसी वक्त हो रही हो जो हमें नजर आ रही हो। जैसे अगर मैं टीच कर रही हूँ तो आप लोगों को पता है कि अभी मैं टीच कर रही हूँ, सबको नजर आ रहा है कि मैं भी पढ़ा रही हूँ। और अगर जैसे हमने कहा कि अगर कोई खाना खा रहा है तो हमें नजर आ रहा है उस टाइम खाना खा रहा है। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करते हैं पर उस टाइम वो एक्शन हो नहीं रहा होता। जैसे हमने ये देखा कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ से अपनी स्टूडेंट्स का किसी का नाम ले लेते हैं। लाइक मुदस्सिर इज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑन द फोन, ही सेज कि आई एम रीडिंग अ रियली गुड बुक एट द मोमेंट, इट्स अबाउट अ मैन, और उसको पूरी सारी स्टोरी सुनाता है। सो वो अपने दोस्त को बता रहा है कि मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ, बट वो उस टाइम पढ़ नहीं रहा, बट वो काम उसका जारी है। ऐसी कुछ सिचुएशंस आप लोगों के साथ भी आती होंगी। तो इस सिचुएशन में भी हम लोग जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस शो करते हैं। लाइक मैं कहूँ कि अभी फिलहाल मैं एक लाइक पेंटिंग बना रही हूँ। अभी मैं आपको अभी पढ़ाते हुए मैं बता रही हूँ कि हाँ भाई मैं भी एक पेंटिंग बना रही हूँ जिसमें मैं ये शो करना चाह रही हूँ कि हम जो है ना पोल्यूशन को किस तरह से कम करें। सो ऑन दैट स्पॉट आई एम नॉट मेकिंग दैट, बट ये बात ये है कि वो काम जो है वो मेरा चल रहा है और वो भी प्रेजेंट में ही, मतलब हाल में ही वो हमारा काम कंटिन्यू है। तो उस सिचुएशन में, इस तरह के सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। सो टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस इस तरह से भी आते हैं, कुछ तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया एरर डिटेक्शंस होते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, उनमें तो मोस्टली इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं दिया गया होता जहाँ पे आपको ये वाली सिचुएशन, मतलब ये वाली कंडीशन आती है, मोस्टली नहीं आती जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बट अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो थोड़ी स्टोरी टाइप में दिए होते हैं, 2-3 सेंटेंसेस पे वो मबनी होते हैं और उसमें मतलब एक सिनेरियो बना के फिर आपसे मतलब वो पूछा जाता है कि अच्छा इसमें कौन सा टेंस है, या फिर आपको करेक्ट करने होते हैं वो सेंटेंसेस। तो आप ये याद रखिएगा कि कुछ सिचुएशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ऐसी भी होती हैं जिसमें वो चीज़ चल रही होती है। जैसे हम ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, एनीवन ऑफ यू विल रीड इट? कोई भी एक इसको पढ़े और हमें समझाए। खास तौर पे वो लोग जो लोग कह रहे थे टेंसेस पढ़ें। ये जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जस्ट रीड इट एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू से। ओके मैम, मैं करूँ? जी जी। केट वॉन्ट्स टू वर्क इन इटली। केट जो है वो इटली में पढ़ना चाहती है, सो शी इज लर्निंग इटालियन, यानी कि वो अभी वहां जाके इटालियन इटालियन
मतलब इटली जाना चाहती है, लेकिन वहाँ की जो लैंग्वेज है वो क्या करिए, वो अभी से ही सीख रही है, सो शी इज लर्निंग इटालियन। थैंक यू अरीशा। सो लाइक आप लोग एट अभी दैट टाइम अलीशा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे आप लोग अभी आईबी में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग उसकी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोग इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 24 आवर्स ही बैठ के उसकी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, पर आप दूसरों को यही बताते हो कि अभी मैं ये काम कर रहा हूँ। सो इट मीन्स के मतलब सिंपली हम ये कह रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक तो वो है जो आप वो काम कर रहे हो, आपको नजर आ रहा है, आप बता रहे हो कि मैं इस टाइम ये कर रहा हूँ। और दूसरा हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस उस सूरत में भी यूज करते हैं जब हम वो काम कर नहीं रहे होते, पर वो काम हमारा बैकएंड पे जारी होता है। हम हाल में वो काम कर रहे होते हैं, लाइक हम करंटली कोई जॉब कर रहे होते हैं, कोई हमने किसी कोर्स में एनरोल किया होता है, हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं, जैसे और ढेर सारी एग्जांपल्स हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा उसमें भी यूज होता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो। नो मैम, क्लियर है। ओके, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दो कंडीशंस हमने पहले पढ़ ली, और तीसरी कंडीशन ये है कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं ना, वो मतलब के यूज कर सकते हो कि आप टुडे, दिस वीक, दिस ईयर, मतलब पीरियड्स जो कि अभी के होते हैं। मतलब अगर ये 2021 चल रहा है, सो हम उसके साथ कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल लिखी हुई है, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, तो आप उस टाइम भले मतलब वो काम शो नहीं हो रहा होता, बट जैसे हम कहते हैं ना कि आप अपनी इस जॉब में बहुत मेहनत कर रहे हो, सो कर रहे हो, इट्स आल्सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो इस कंडीशन में भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, इसके अलावा हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस उस तरह इस कंडीशन में भी यूज करते हैं जब हम किसी एक ऐसी तब्दीली के बारे में बात कर रहे हो जो कि अभी होना शुरू हुई हुई है। जैसे इज योर इंग्लिश गेटिंग बेटर, या फिर हम कहते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। सो ये वाले जो सेंटेंसेस हैं, जो अभी मैं आपको एग्जांपल के इस पे आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, तो ये वाले सेंटेंसेस जो है आपके ना मोस्टली आते हैं एरर डिटेक्शन में। अगर मैं इनको शो करूँ तो जैसे ये वाले सेंटेंसेस हमारे मोस्टली एरर डिटेक्शन में आते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादातर हम इसको कंफ्यूज कर जाते हैं प्रेजेंट सिंपल के साथ, हम इसको कर जाते हैं। बट ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ हमारा होता है कि हम कोई भी चीज़ जो कि अभी शुरू हुई है, कोई भी तब्दीली जो कि अभी शुरू हुई है होना, जैसे कोरोना कोविड-19 अभी बहुत तेजी से फैलता जा रहा है, तो इसमें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। तो अभी हम अगर आपको सिंपल सैंपल टेस्ट कुछ मैं भी आपसे करवाऊंगी, कुछ जो आप दूसरी जगह के देखेंगे, तो उसमें इस तरह के मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी एरर डिटेक्शन में आते हैं। तो टेंस को आपने हर टेंस को इस तरह से, मतलब कुछ इसकी कंडीशंस होती हैं जो कि हमें याद रखनी चाहिए, जो कि फिर हमें आगे डिफरेंट चीज़ों में काम करती आती है। सो हमने इसकी कितनी कंडीशंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की डिस्कस की हैं? कोई भी एक इसको समराइज करके बताए। एनीवन जस्ट काउंट के हमने इसकी कितनी कंडीशन डिस्कस की हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की? मैम तीन कंडीशंस। कौन कौन सी? एक तो हमने ये पढ़ी कि वो जो सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि कोई भी काम जारी है, एक वो। और दूसरी ये कि मतलब कोई भी काम मतलब उस एट द स्पॉट नहीं हो रहा, लेकिन वो प्रोसेस में है। सही और सही। तीसरी हमने ये वाली कंडीशन पढ़ी है कि कोई भी चेंज हो रहा है, किसी भी चेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। ओके, थैंक यू कुर्तलन। बट हमने अभी इसकी 4 मतलब की हैं, 3 आपने बता दी और चौथी हमने ये भी डिस्कस की कि हम कुछ
हमारे पास टाइम पीरियड्स होते हैं लाइक टुडे, दिस वीक, दिस ईयर। अगर हम इस तरह के टाइम पीरियड्स किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसके साथ भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाते हैं। लाइक जहाँ पे जो एग्जांपल दिया, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, अब यहाँ पे हमने टुडे यूज किया है, सो हमने यहाँ पे ING भी लगाया है। इसकी और भी कंडीशंस होती हैं, बट अगर कोई भी पीरियड्स हैं जो कि आसपास के हैं, जैसे आज का दिन, ये हफ्ता या ये साल, ये हमारा बहुत करीब का टाइम पीरियड है, तो इसके साथ भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। सो प्रेजेंट सिंपल, आई गेस इट्स वेरी सिंपल, जो कि सबको ही आता होगा। कोई भी एक आप लोगों में से इसका बेसिक हमें फॉर्मूला बताए। ये सिचुएशन तो आप लोगों के सामने है, मेरे ख्याल से मुझे रीड करने की जरूरत नहीं है। यू मे रीड दिस सिचुएशन। आप लोग इसको पढ़ लें और उसके बाद आप में से कोई भी, मुझे अगर किसी को प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला याद है, हम मोस्टली टेंसेस के फॉर्मूले ही कहते हैं, जैसे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है और उसके साथ कौन सी एडिशन होती है। सो हुजैफा प्लीज। शुक्र है बॉयज में से किसी ने हाथ उठाया। यस हुजैफा। जी मैम, ये इसकी जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ठीक है। मैं ये पूछ रही हूँ कि आप, इसका क्या होता है, फॉर्मूला क्या है इसका प्रेजेंट सिंपल का? मैम यही है ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तो हर सेंटेंस का फार्मूला है ना, कि हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो मोस्टली हमारे सेंटेंसेस इसी फॉर्मूले पे होते हैं। एम हेल्पिंग वर्ब। जी जी, बताएं बताएं, आप बताएं। मैं से आपसे पूछ रही हूँ कि प्रेजेंट सिंपल का हमारे पास मतलब कि क्या फॉर्मूला होता है। लाइक कंटिन्यूअस का मैंने आपको बताया कि हम इज एम आर लगाते हैं और उसके साथ हम ING यूज करते हैं हर सेंटेंस में, जिन्हों कि हम ING हर वर्ब के साथ लगा देते हैं और साथ में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम इज एम आई आर यूज करते हैं। तो इसी तरह मैं प्रेजेंट सिंपल का पूछ रही हूँ। मैं बताऊं? पहले हम मुजैफा को चांस दे देते हैं। ओके मैम। मुजैफा आप बता रहे हैं या हम किसी और से पूछें? जी मैम, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम्म। और सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें, बस यही है। चलिए ठीक है, थैंक यू मुजैफा। हम इसके साथ जो है ना, हम S और ES का भी ऐड करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रेजेंट मैम। सिंपल। तो इसमें भी मतलब हमें कुछ जो चीजें ध्यान रखनी होती हैं वो ये होता है कि आई, वी, यू, दे के साथ हम S या ES का ऐड नहीं करते हैं। ये आप लोगों को खास ख्याल रखना है होता है। हम कुछ सिंपल सेंटेंसेस में तो ये बहुत इजीली कर जाते हैं S और ES की एडिशन प्रेजेंट सिंपल लिखते हुए, पर बहुत सारी चीजों में हम ये मिस भी कर जाते हैं, कि मतलब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि हमें फील ही नहीं होता कि इसमें S और ES लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, पर आपको इसमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होता है। और ही, शी, इट के साथ जो होता है ना, हम ड्राइव मतलब S और ES का ऐड करते हैं, एंड देन वो डिपेंड करता है आपके वर्ब के ऊपर कि जैसे डू के साथ ES लगता है और ड्राइव के साथ, वर्ब के साथ हमारे पास S लग रहा है। अगेन ये वर्ब की कैटेगरीज होती हैं, कुछ टाइप्स होते हैं जिसके साथ हमें पता लगता है कि S किसके साथ लगना चाहिए और ES किसके साथ लगना चाहिए, और ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक तो सिंपल हम वर्ड प्रेजेंट सिंपल इसलिए सिंपल यूज करते हैं जब हम किसी कोई भी जर्नल चीज के बारे में बात कर रहे हो। लाइक कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, हमें पता है कि लाइक नर्स का काम पेशेंट्स को देखना होता है, और जैसे अगर आपकी कुछ हैबिट्स हैं, मतलब कोई काम ऐसे हैं जो आप डेली बेसिस पे करते हो, जैसे आप स्कूल जाते हैं या मतलब कोई भी किसी के काम है, तो हम जर्नल चीज़ों के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम उसको प्रेजेंट सिंपल में मतलब रखते हैं। और
या फिर हम अगर इस बारे में बात करें कि हम वो चीज कितना करते हैं, जैसे इसमें है कि आई गेट अप 8 o'clock एवरी मॉर्निंग। सो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही? अरीबा, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? तो सबको आवाज आ रही है? मैम बहुत यस स्लो आ मैम। रही है आपकी आवाज। शायद मेरी थोड़ी गला भी खराब है, इस वजह से भी। आपको अब अरीबा सही आ रही है आवाज? नो हेलो। मैम, ऐसे ही है, मैंने कान को लगाया हुआ है फोन। आपने हेडफोन्स नहीं पहन यूज किए? मैम हेडफोन्स मैम में तो मेरे सही आ पास रहे हैं। चार्ज नहीं है मेरे। तभी। चलें, कोई बात नहीं अरीबा, अब आपको थोड़ा हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, हम प्रेजेंट सिंपल उन चीजों के साथ भी यूज करते हैं कि लाइक जैसे हम कहते हैं कि आई अपोलोजाइज, आई एडवाइज। जैसे हम किसी से प्रॉमिस करते हैं तो हम वो उस टाइम वो काम हम वो कहते हैं कि आई प्रॉमिस। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि जिनके साथ हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। तो इसको हम सिंपली कहते हैं कि अ, अगर हम कहने से कुछ कर रहे थे, कोई काम जब हम अपनी बात में कर रहे हो, तो जैसे आई प्रॉमिस, प्रॉमिस करना, इट्स अबाउट लाइक हम कुछ कर रहे हैं, हम एक वादा कर रहे हैं, तो हम कुछ कोई काम है जो कि हम अपने बोलने से कर रहे हैं, तो हम उसको उस चीज को हम प्रेजेंट सिंपल में यूजुअली यूज करते हैं। जैसे आई अपोलोजाइज, इट्स अ वर्ड जो कि हम किसी से माफी मांग रहे हैं, ये भी एक काम है। तो इसको हम अपनी उसमें प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं। जैसे एडवाइस देना होगा, किसी को इंसिस्ट करना होगा, या एग्री होना हो गया, किसी चीज को रिफ्यूज करना हो गया। सो ये चीजों को भी हम करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं। ओके, सो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम देख लेते हैं कि दो सिचुएशंस होते हैं कि आई ऑलवेज डू एंड आई एम ऑलवेज डूइंग। आई ऑलवेज डू समथिंग का मतलब होता है कि मैं उस चीज को हमेशा करती हूँ, और उसको हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक सिनेरियो मैंने बनाया है कि आई ऑलवेज डू समथिंग, मतलब बंदी है, उसकी कीज गुम हो गई है, सो शी इज सेइंग कि आई लॉस्ट माय कीज अगेन, आई एम लूजिंग देम। सो आई एम ऑलवेज लूजिंग देम, आई लूज देम टू ऑफन। सो हम जो चीजें हमने अब पढ़ा कि जब मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको बताया कि हम जो काम बहुत मोस्टली करते हैं, मतलब अक्सर हमसे होता रहता है, हम उसको प्रेजेंट सिंपल में रखते हैं। बट कुछ सिचुएशंस मतलब ऐसी भी होती हैं कि जिसमें हम अगर आईएनजी का भी ऐड कर लेते हैं, लाइक उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रख लेते हैं, तो वो भी उसके इक्विवेलेंट होता है। जैसे हियर इज है कि ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, तो वो इक्वल है ही कंप्लेन्स टू मच के। तो इस तरह के सिचुएशन में भी आपको मतलब के ख्याल रखना है कि ये दोनों उसमें आ सकती हैं। सो आई एम ऑलवेज डूइंग समथिंग जो है वो इक्वल होता है आई डू इट टू ऑफन और मोर ऑफन देन नॉर्मल। सो ये समझ में आ रहा है किसी को ये वाली सिचुएशन? हेलो यस मैम। अरीबा, आप थोड़ा इसको रिकैप करेंगी ताकि मुझे पता चले समझ में आ रहा है या नहीं? यस मैम, मैम इस पॉइंट को। हाँ, ये वाली पॉइंट को, क्योंकि मुझे लग मैम रहा है कि ये जैसा शायद कि ठीक से क्लियर ना मैम जैसा हुई। कि आई हैव लॉस्ट माय कीज अगेन, मैंने दोबारा अपनी चाबियां, मैं खो चुका हूँ अपनी चाबियां, और नीचे है कि आई एम ऑलवेज लूजिंग देम, कि मैं हमेशा से ये करता आ रहा हूँ कि मुझसे हमेशा से वो गुम हो जाती हैं। जो काम हम करते हैं लेकिन वो कंटिन्यूअसली हमसे होता रहता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इसे। हाँ, तो इसका मतलब यही था कि
उसकी चाबियां गुम हो चुकी हैं, पर वो उसको ये बता रहा है कि ये मुझसे हमेशा होता रहता है, तो उसको भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रख रहा है। और अगर आप इसको प्रेजेंट सिंपल में भी रखते हैं तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो मतलब ये एक ऐसी चीज है जो कि हम दोनों उसमें लग सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। लाइक अगर हम कंटिन्यूअस में भी बात कर रहे होते हैं उस बारे में, जैसे अगर आप मुझे बोलो कि यस मैम वी आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, सो यू आर पुटिंग आईएनजी विद अंडरस्टैंड, बट यू कांट पुट आईएनजी विद नो। लाइक आई आस्क यू कि आपको सब समझ में आ रहा है, तो या आपको ये आता है, तो यू कांट से कि यस आई ऑलरेडी नोइंग एवरीथिंग। सो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ जो है ना हमारे आईएनजी का वर्ड नहीं यूज नहीं करते, भले वो कंटिन्यूअस में होते भी हैं बट हम उसको नहीं कर सकते। सो ये कुछ वर्ड्स हैं, मतलब आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं वो वर्ड्स को यहाँ पे सारों के सारों को ले आऊँ, पर आपको पता है कि बहुत सारे हमारे पास वर्ड्स हैं, कोई पता नहीं कितनी तादाद में है, तो मैं सारे नहीं लेके आ सकती। बट आप कुछ वर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे भी शो किए गए हैं, आप ये देखें, जैसे लाइक है, आप लाइकिंग नहीं कर सकते, वांटिंग नहीं कर सकते, नीडिंग नहीं कर सकते। सो कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जिनके साथ आईएनजी नहीं आता, और ये मोस्टली एरर डिटेक्शन में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में ये वाले क्वेश्चंस मतलब के आते हैं। सो आप इसका मतलब मैं हमेशा इस क्वेश्चन को मतलब इस तरह से लेती हूँ कि मुझे लगता है कि हम मतलब कि इतने मतलब वो हैं कि हमें पता लग जाता है कि कौन सा वर्ड शूट कर रहा है। तो मेरी हमेशा ये मतलब आप लोगों के लिए भी टिप है, और मतलब मेरी हमेशा ही प्रैक्टिस रही है, कभी भी एरर डिटेक्शन में या फिर वो होता है ना कि कौन सा सेंटेंस ट्रू और फॉल्स में करेक्ट और वो करना होता है, तो उसमें मेरी हमेशा ये प्रैक्टिस रही है कि आप उसको ना थोड़ा सा लाउडली, लाइक एग्जाम वाला है बहुत ज्यादा लाउड तो नहीं बोल सकते, पर थोड़ा सा लाउडली आप उसको अपनी मतलब उसमें बोल कर देखें, ताकि आप अपनी आवाज सुने और आपको लगे कि ये मतलब सूट करा या नहीं करा। लाइक आप सबको पता है कि आई एम नोइंग एवरीथिंग, आपको खुद को थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में भी कि ये मतलब कि नहीं, ये वर्ड नहीं बैठ रहा, मतलब ये सेट नहीं, ये इसके साथ नहीं लग सकता। सो कंटिन्यूस बनाते हुए भी हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है कि कुछ वर्ब्स हमारे ऐसे होते हैं जिसके साथ हम जो है ना आईएनजी यूज नहीं कर सकते, तो आप उसका भी देख लीजिएगा। और अच्छा, अभी हमने यहाँ पे देखा कि हम थिंक के साथ मतलब थिंकिंग, हमने देखा है कि थिंकिंग हमारा बहुत ज्यादा, हम थिंकिंग के साथ आईएनजी लगाते हैं। लाइक ये हमारा शायद बहुत कॉमन से सेंटेंसेस है कि यार आई एम थिंकिंग कि हमें ये करना चाहिए, तो ये हमारी बहुत डेली यूज का सेंटेंस है, हम बहुत ज्यादा थिंकिंग यूज करते हैं। अच्छा, बट अगर इसमें आपको ये भी ख्याल रखना है कि वो थिंग जो है उसकी उस सेंटेंस में उसका मतलब क्या है। अगर उस सेंटेंस में थिंक का मतलब कोई बिलीव है या कोई ओपिनियन, कोई भी किसी का ओपिनियन है किसी चीज के बारे में, कि मतलब अगर आपकी कोई आप किसी भी चीज के बारे में अपनी कोई राय दे रहे हो या फिर आपका कोई यकीन है किसी चीज के बारे में, तो उस चीज के बारे में कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो सेंटेंस कंटिन्यूअस में नहीं आता। जैसे आई थिंक मैरी इज कैनेडियन बट आई एम नॉट श्योर, so you can't say I'm thinking Mary is Canadian because it's your opinion। ठीक है, एक फैक्ट होता है, एक ओपिनियन होता है। फैक्ट वो चीज होती है जो चीज प्रूव्ड होती है, और ओपिनियन ये होता है कि हो सकता है कि वो वाकई कैनेडियन हो, पर हमें श्योर नहीं है कि वो है या नहीं है, तो इट्स माय ओपिनियन। सो ओपिनियन के साथ आईएनजी नहीं आता। या फिर कहते हैं अगर आपकी किसी चीज के बारे में कोई बिलीव है, तो आप उसको बिलीविंग नहीं करोगे, कि जैसे आप कहोगे कि आई बिलीव इन गॉड, सो वो आपका बिलीव ही होगा,
हालांकि होना तो बिलीविंग चाहिए ना, क्योंकि वो कंटिन्यूस में आपको खुदा पे यकीन है और आप खुदा पे यकीन करते हुए आ रहे हो अब तक। तो यू कांट से कि आई एम बिलीविंग इन गॉड, क्योंकि ये आपका बिलीव है, तो आप उसके साथ मतलब उसको बिलीव ही रख रहे हो, एक तो ये। और अगर आपकी थिंक के अंदर मतलब आपका बिलीव आ रहा है या फिर आपका कोई ओपिनियन है, मतलब हम अभी थिंक वर्ड के बारे में यूज कर रहे हैं, जो वर्ब है थिंक, हम सिंपली ये देख रहे हैं कि थिंक के साथ आईएनजी तो लग सकता है कंटिन्यूस में, पर अगर कोई सेंटेंस आपके पास इस तरह से आ रहा है जिसके अंदर थिंक का मतलब ये है, जिसके अंदर थिंक जो वर्ड है वो शो कर रहा है किसी के बिलीफ को या किसी के ओपिनियन को, तो आप उसके साथ आईएनजी नहीं लगा सकते। और अगर वो आईएनजी उसके साथ लगा हुआ है तो इट मीन्स कि सेंटेंस में वहां पे एरर है और आपको वो ठीक करना है। और अगर आप खुद कोई सेंटेंस लिख रहे हो और आप उसमें ये शो कर रहे हो कि आप अपने आप उस सेंटेंस में अपना बिलीफ और अपना या फिर अपना ओपिनियन बताना चाह रहे हो थिंक का वर्ड यूज करके, तो आप उसमें आईएनजी नहीं लगाओगे। और अगर आपका मतलब सेंटेंस है जिसके अंदर थिंक का मतलब है कि कंसीडर का मतलब है कि जिसमें हम होता है ना कि हाँ हम ये चीज कंसिडर कर रहे हैं, सो वहां पे अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जैसे निकी जैसे यहाँ पे दिया गया है निकी इज थिंकिंग ऑफ गिविंग अप हर जॉब। सो अभी यहाँ पे जो नाइकी है वो अपनी सोच रही है कि वो कंसिडर करी है कि मतलब उसको जॉब छोड़ देनी चाहिए। वो इस कंसिडर का वर्ड का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज पे गौर व फिक्र कर रहे हो ना कि हाँ मतलब ये इस बारे में सोचा जा सकता है, हाँ ये किया जा सकता है। तो अगर कोई थिंकिंग का कहीं पे अगर वर्ड ऐसा आ रहा है जहाँ पे थिंकिंग को हम कंसिडर से वो कर रहे हैं कि जहाँ पे अब यहाँ पे जो थिंकिंग है वो नाइकी की कंसिडरेशन हमें शो कर रहा है कि अभी नाइकी मतलब चाह रही है कि वो अपनी जॉब को गिव अप कर दे, वो कंसिडर कर रही है इस ऑप्शन पे। सो इवन कि हमारे पास ये सेंटेंस लिखा हुआ नहीं है उस टाइम पे, हमारे पास जस्ट ये वाला सेंटेंस है, ठीक है, हमारे पास जस्ट ये वाला सेंटेंस है। पर इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें ये फील हो रहा है कि अच्छा निकी इस पॉइंट के बारे में सोच रही है, सो वहां पे हम आईएनजी का यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर हमारा कोई बिलीव या फिर कोई ओपिनियन होता है इस थिंक के वर्ड के साथ, मतलब अगर कहीं पे थिंक लिखा हुआ है और उस सेंटेंस में उस थिंक का मतलब बिलीव या ओपिनियन से आ रहा है कि इस बंदे का ये बिलीव है, ये ओपिनियन है, या आप खुद लिख रहे हो अपने किसी बिलीव और ओपिनियन को बाय यूजिंग थिंक वर्ड, तो उसमें आप आईएनजी यूज नहीं करोगे। पर हाँ अगर आप खुद लिख रहे हो या पढ़ रहे हो और आप थिंक का वर्ड देख रहे हो उस सेंटेंस में और आपको लग रहा है कि अच्छा इसमें कंसिडरेशन है किसी चीज के बारे में, तो उसके लिए आप जो है ना आईएनजी यूज करते हो। ये सबको क्लियर है? यस मैम, क्लियर। यस मैम। अच्छा किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो हाथ ऊपर कर ले, क्योंकि मे भी शायद मैं कुछ चीज़ों को सही से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, तो आप क्वेश्चन करेंगे तो शायद मैं ज़्यादा सही से बात कर सकूँ। और ये मेरी नेचर भी है, मैं कभी भी इतना ज़्यादा नहीं खुद से नहीं बोल पाती, थक जाती हूँ। अच्छा अब कुछ वर्ड्स जैसे सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट, लुक, फील, अच्छा कुछ ये भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम मोस्टली प्रेजेंट सिंपल का टेंस यूज करते हैं। हम इन वर्ब्स के साथ ना कंटिन्यूस नहीं लगाते। जैसे कि ये है कि डू यू सी द मैन ओवर देयर, आप ये नहीं बोलोगे कि डू यू सीइंग द मैन ओवर देयर। द रूम स्मेल्स, लेट्स ओपन द विंडो, आप ये नहीं कहोगे कि द रूम इज स्मेलिंग। So आप ये भी नहीं कहा this soup doesn't taste very good. You don't say कि this soup doesn't tasting very good. देखें इस सेंटेंस को बोलने में, इस सेंटेंस को बोलने में भी थोड़ा ऑड लग रहा है अगर हम इसको आईएनजी के उसमें बात कर रहे हैं। सो आपको इन वर्ड्स का थोड़ा, इन वर्ब्स का थोड़ा ख्याल रखना है कि कौन से वर्ब्स होते हैं वो कंटिन्यूस में आ सकते हैं और कौन से वर्ब्स नहीं आ सकते। एंड आई गेस यही जो है ना
डिफरेंस जो होता है ना वो थोड़ा क्रिटिकल होता है प्रेजेंट सिंपल में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। वैसे हमें सारा पता होता है कि प्रेजेंट सिंपल का क्या फॉर्मूला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या फॉर्मूला है, किस किस सिचुएशन में यूज होता है और किस में नहीं हो सकता। पर हमें मतलब कुछ चीजें जो होती है ना हमें वो ज्यादा मतलब मुझे लगता है कि हमें इसको ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं टेस्ट में वो मोस्टली इन रूल्स के ऊपर मतलब बनाए गए होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ट्रिक करते हैं स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को, कि वो मतलब कि कितने मतलब उनको कितना आ रहा है। असल में यही होता है कि कितना आ रहा है, आपने कितना किस टेंस को स्मार्टली मतलब पढ़ा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा, अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें जी अरीबा। मैम मैं ये बोल रही हूँ जैसे कि कोई क्वेश्चन है इट इज स्मेलिंग, कोई चीज है तो हम ऐसा कह ही सकते हैं ना इट इज स्मेलिंग। नहीं ना, तो आप इधर ही द बोलोगे ना रूम्स, इट स्मेल, आप ही बोलोगे ना इट स्मेल्स। मैम अगर किसी चीज से स्मेल आ रही हो तो हम ऐसे भी बोलते हैं, काफी बार हमने ऐसे सेंटेंस देखे हैं इट इज स्मेलिंग। मे बी आपने किसी बुक में देखे हैं? मैम मेरी पैराग्राफ्स में या फिर कोई डायलॉग्स में जो आप तो देखो अरीबा में भी शायद बोला जा सकता हो। मैंने यहाँ पे वैसे भी लिखा है कि हम नॉर्मली यूज जो होते हैं ना वो प्रेजेंट सिंपल करते हैं, कंटिन्यूस नहीं करते। बट इट्स नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल के मतलब इसके साथ कंटिन्यूस नहीं यूज हो सकता। हाँ कुछ जगह मतलब बहुत ज्यादा आपको सख्ती होती है, जैसे मैंने आपको पिछले सेंटेंसेस में बताया, पर मोस्टली इसके साथ ना हम यूज नहीं करते। और अभी इंग्लिश का थोड़ा ये भी हो गया है ना कि कुछ नई एडिशंस आ रही हैं, कुछ पुरानी आ रही हैं, तो रूल्स थोड़े चेंज हो रहे हैं। बट अगेन मैं आपको यही बोलूंगी कि आप खुद थोड़ा सा उस चीज को देखें कि वो किस तरह से सेट लग रहा है। अगर वो बोलने में या मतलब आपको वैसे ही रीड करने में और लग रहा है तो इट मीन्स कि मतलब उसको थोड़ा सा चेंज होने की जरूरत है। बाकी मेरे हिसाब से तो मतलब आपको मतलब कि उसके साथ आप इन वर्ड्स के साथ, इन वर्ब्स के साथ आप कोशिश करें कि आप प्रेजेंट सिंपल ही यूज करें। बाकी मे बी देयर आर बुक्स जहाँ पे इसके अंदर मतलब आईएनजी भी यूज किया होगा। मैं इसको फिर से एक बार देख लूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी। ओके मैम। ठीक है। और अब जैसे ये है कि हम इसके साथ प्रेजेंट सिंपल भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हैं। जैसे लुक्स और फील के साथ है ना कि कोई बंदा किस तरह से दिख रहा है या वो कैसा महसूस कर रहा है। सो जैसे कहते हैं आई एम फीलिंग वेल, तो हम इस तरह से इट्स लाइक मेरी ये मैं बता रही हूँ कि मैं कैसे फील कर रही हूँ। तो इसके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल भी यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अगर आप सेंटेंस करेक्शन की तरफ जाते हो या एरर डिटेक्शन की तरफ जाते हो तो आप ये नहीं कह सकते कि मतलब इसके साथ मतलब आईएनजी आना चाहिए था। अगर आप देखो कि उसमें लुक लगा हुआ है कि मतलब वो बोल रहा है कि ही लुक वेल टुडे, तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये गलत है और आपको सही करके इसके साथ लुकिंग करना चाहिए। तो ये दोनों सूरतों में सही होता है। सो कुछ ये आपको ये भी सिचुएशंस को जहन में रखना होता है कि कुछ सिचुएशंस जो होते हैं, कुछ वर्ब्स जो होते हैं वो दोनों ही टेंसेस में ठीक होते हैं। तो ये भी कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि दोनों उसमें मतलब कि करेक्ट हैं। तो मेरे ख्याल से हमें फिर एरर डिटेक्शन में उस पर नहीं जाना चाहिए, उसके अलावा हमें कोई दूसरा एरर ढूंढना चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उस सेंटेंस में कोई और दूसरे वाला एरर होगा, क्योंकि टेंस ठीक है। सो प्रेजेंट सिंपल वही है कि हम इसमें उस प्रेजेंट सिंपल में हम ईडी लगाते हैं वर्ब्स के एंड में, और हम डिड जो है वो एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और प्रेजेंट सिंपल हम पास्ट सिंपल सॉरी पास्ट सिंपल में हम ईडी लगाते हैं वर्ब्स के एंड में, और हम डिड यूज करते हैं जब हम क्वेश्चन या नेगेटिव उस सेंटेंस को बनाते हैं। सो लाइक क्वेश्चनिंग सेंटेंस या फिर जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम डिड
एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। एंड डू रिमेम्बर कि जब हम डिड यूज करते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। सो डिड जब भी हमारे सेंटेंस में आएगा तो उसके साथ हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, उसके साथ फिर हम ईडी वाला वर्ब नहीं यूज करते। ठीक है, सॉरी क्लास का टाइम ऊपर हो गया। सो कोई हम इसको कंटिन्यू करें या फिर आप सबको भी हम सेशन को एंड करें और फिर हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने सेशन में स्टार्ट करेंगे पास्ट सिंपल से। हेलो, ओके मैम। सॉरी मैंने टाइम नहीं देखा। सो अल्लाह हाफिज। कल हमारी क्लास नहीं है। हमारी क्लास मोस्ट प्रोबेबली अब सैटरडे को होगी और उसके लिए मैं फिर आप लोगों को कुछ टास्क दूंगी जो हमने आज पढ़ा। आप लोग उसको रिवाइज कीजिएगा और आप और पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे और प्रेजेंट सिंपल पे और इस तरह की कंडीशंस देख के आइएगा जो कोई कुछ थोड़ी न्यू हो और आप उसके बारे में हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं या फिर अगर आप कोई खुद से कोई नई चीज़ पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि इट्स वर्थ शेयरिंग, सो डू शेयर इट इन क्लास विद योर कलीग्स, ताकि सबकी, क्योंकि हम सब मिलके पढ़ रहे हैं तो इट वुड बी बेटर कि हम सब एक ही पेज पे रहें। सो अगर आप लोगों को कोई न्यू चीज़ आप लोग पढ़ो तो आप लोग क्लास में आके भी शेयर कर सकते हो या और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो वो भी आप पूछ सकते हो। और इन एडिशन आप लोग पास्ट सिंपल और पास्ट के जितने भी टेंसेज हैं आप वो भी पढ़ के आ सकते हो, क्योंकि हम नेक्स्ट सेशन में वो कर लेंगे। आपने पढ़ा होगा तो इट वुड बी बहुत बेटर, क्योंकि फिर हमें पता चलेगा कि हमारे क्या गैप्स थे और क्या चीज़ें मतलब ठीक है और क्या चीज़ें गलत है। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। अल्लाह हाफिज। ओके मैम। खुदा ओके हाफिज मैम। मैम।